कमेटी के प्रभारी गुलाब अहमद मीर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, मंत्री बन्ना गुप्ता, इरफान अंसारी सहित अन्य दिग्गज प्रभारी ने कहा, झारखंड असेंबली चुनाव में इंडिया की सरकार बनने के 1 महीने बाद गिर जाएगी केंद्र सरकार। हजारों कार्यकर्ताओं ने दिखाया जोश और उमंग। वहीं बता दें आपको कि रजरप्पा CCL स्थित ऑफिसर्स क्लब में कांग्रेस पार्टी के संवाद कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा कि झारखंड को सबल बनाना है तो एक एक कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव की तैयारी में लग जाए, जिससे हम पूरी बहुमत की सरकार यहां बनाएं। उन्होंने कहा कि झारखंड असेंबली चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन बहुमत की सरकार बनाती है तो उसके 1 महीने के बाद केंद्र की सरकार को गिर जाना तय है। साथ ही कहा कि चुनाव में निश्चित सफलता के लिए सभी कार्यकर्ता एक दूसरे से संवाद और समन्वय स्थापित करें। मुझे तो हालांकि ये पहला विजिट है रामगढ़ में, तो जिस तरह का मैंने सुबह 12 बजे सुना है कि सारे एरिया से सारे सीनियर लोग आए हुए थे और जो संवाद करीब 6-7 घंटे यहाँ पर चला और उसके बाद हमारे सारे नेताओं ने जो यहाँ पर बात की और फिर आपके सामने मैंने जो कार्यकर्ताओं को ईमानदारी से पूछा, जिसको समीक्षा भी कहते हैं। ऐसे तो हमने समीक्षा टीम अलग से भी भेजा था, मगर एक मुझ मैंने पूछा कि वर्करों को भी इससे थोड़ा मनोबल अप होता है, क्योंकि रिसेंटली लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें हम कामयाब नहीं हो पाए। तो मैंने एक वर्ड में पूछा, एक फैसला हमारा एक आपका, बताओ फैसला कहाँ से करेगा। कार्यकर्ताओं ने कितनी ईमानदारी से कहा कि हमसे करनी रही। अब उसको ढूंढना हमारी ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो इन इलाकों में जाए, इन साथियों से इंटरेक्शन करे, आने वाले इम्तिहान के लिए, आने वाले उस असेंबली चुनाव के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सके, ये हमारा टारगेट है। क्या झामुमो के साथ सीट शेयरिंग की भी बात हो चुकी है क्या? अब देखिए, ऑलरेडी हम कोलिशन में, एक कामयाब कोलिशन है अभी तक। रिसेंटली हमने लोकसभा लड़ा, अभी ऐसा कोई रीज़न सामने नहीं है कि असेंबली में हम कोई दूसरा रास्ता सोचें, ना वो ना हम। तो इसलिए अभी वो भी सरकार को रिबिल्ड कर रहे हैं, बीच में जो अप्स डाउन्स आए उसको वापस पटरी पर लाने का काम हो रहा है। उसी तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से भी जो हमारा ऑर्गेनाइजेशनल मूवमेंट है, जहाँ कहीं कमियाँ हैं उसको दूर करने का हमने एक सिलसिला हाथ में लिया है और काम हमारी सरकार ने बहुत किए। जो हमारे मैनिफेस्टो 19 में थे, मैनिफेस्टो से भी कुछ बढ़कर हमने काम किया, गरीब गुरबाओं के लिए, महिलाओं के लिए, यहाँ के आम लोगों के लिए। हमें भरोसा है कि अगर वो चीज़ सही तरीके से हम जनता तक पहुँचा पाए, जनता उसको एंडोर्स कर पाए, तो एक अच्छी खासी बहुमत के साथ में इंडिया अलायंस की सरकार झारखंड में बनी। प्रमुख मुद्दे क्या होंगे? हमारे पास बड़का गांव में विधायक थे, हमारे पास रामगढ़ में लगभग विधायक थे और मांडू के विधायक स्वयं थे। बावजूद हमारी हार हुई, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं संवाद और समन्वय में कमी रही और उस संवाद और समन्वय की कमी को दूर करने के लिए आदरणीय प्रभारी जी ने निश्चय किया है कि झारखंड के हर कोने कोने में जाना है। कार्यकर्ताओं और नेताओं का तालमेल कैसे हो, समन्वय कैसे स्थापित हो, जब कार्यकर्ता कोई बात कहता है तो उसकी बात कैसे सुनी जाए, उस बात पर तवज्जो देना है। और हम समझते हैं कि अभी भारत यहाँ के कोयले से दूसरे राज्य में 24 घंटा बिजली जलता है। RSS का जो घर है नागपुर, वहाँ हमारे कोयले से 24 घंटा बिजली जल रहा है, लेकिन हमें बिजली नहीं मिलता है। हमारे लोगों को चोर कहा जाता है, साइकिल से हम लोग ले जाते हैं, जिसको मालिक होना चाहिए फिर चोर करता है भाजपा के लोग। हम वादा करते हैं, विश्वास लाते हैं, थोड़ा समय कम है, आने वाले दिनों में हम लोग आ रहे हैं, मजबूती के साथ आ रहे हैं और सरकार में ऐसा नियम, ऐसा पॉलिसी बनाएंगे कि भाजपा के लोग यहाँ से खदेड़ कर हम लोग चैन से रहेंगे। हमारा राज्य है जो सपना के साथ हम लोग राज्य लिए।